साथियों, जय भीम। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन की सबसे अंतिम प्रवचनमाला सारनाथ वाराणसी में 24 नवंबर से 28 नवंबर 1956 के मध्य दी थी। किंतु सारनाथ और वाराणसी के प्रवचनों का विधिवत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर भिक्खु धर्म रक्षित और भदंत सुमेध जैसे विद्वान भिक्खुओं की पुस्तकों में दर्ज उनके भाषण के अंश अथवा तत्कालीन समाचार पत्रों की कतरनों के आधार पर हमें कुछ जानकारी अवश्य मिली है। किंतु बाबा साहब के काठमांडू नेपाल वाले भाषण का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काठमांडू का प्रवचन बाबा साहब द्वारा विदेश में दिया गया अंतिम प्रवचन है। उनका ये प्रवचन अंग्रेजी भाषा में हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के काठमांडू भाषण के बीच वास्तव में कोलंबो में आयोजित वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट WFB के प्रथम सम्मेलन में ही पड़ गए थे। 25 मई 1950 को इस सम्मेलन में जाने से पूर्व 2 मई 1950 को दिल्ली के महाबोधि सोसाइटी के बुद्ध विहार में बाबा साहब ने अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर के साथ पूज्य भंते आर्यवंश और भंते डॉक्टर H सद्धातिस्स जी के द्वारा बौद्ध धर्म की पारिवारिक लेकिन निजी रूप से दीक्षा ली थी। इस अवसर पर 101 समता सैनिक दल के सैनिकों ने भी दीक्षा ग्रहण की थी, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अब आज के हरियाणा के वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। यानी हम कह सकते हैं बाबा साहब एक सच्चे बौद्ध धर्मावलंबी के रूप में कोलंबो में शामिल हुए थे। कोलंबो जाते समय उनके साथ डॉक्टर सविता अंबेडकर और PN राजभोज भी शामिल थे। उन दिनों वीवी गिरी जी भी, जो एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता थे, कोलंबो में भारत की ओर से राजदूत के रूप में नियुक्त थे। उक्त बौद्ध सम्मेलन में शामिल थे। इस सम्मेलन के संस्थापक अध्यक्ष तो महाउपोषक प्रोफेसर डॉक्टर GP मललशेखर ही थे, किंतु कई विद्वानों को इस सम्मेलन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था, जिसमें भदंत आनंद कौशल्यायन जी भी एक थे। इसी सम्मेलन में बाबा साहब को भारतीय मूल के एक भिक्खु मिले थे, जिनका नाम भंते शासन रश्मि था। बाबा साहब ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मैं काम धंधे के लिए लंका आता रहता हूँ, मगर इस बार इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ही मैं श्रामणेर बना हूँ। बाबा साहब ने भंते शासन रश्मि जी से कहा, आप भारत में जाएं, वहाँ भिक्षुओं की अधिक ज़रूरत है। आगे चलकर भंते शासन रश्मि जी ने सारनाथ में रहकर धम्म प्रचार का कार्य आगे बढ़ाया। उन्होंने थाईलैंड की सहायता से सारनाथ में एक विशाल बुद्ध विहार का निर्माण कराया था। भंते शासन रश्मि जी कला के प्रति कमाल का लगाव रखते थे। उन्होंने बौद्ध मूर्ति कला को बहुत बुलंदी तक पहुंचाया। आज सारनाथ के थाई विहार में जो खड़ी हुई सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा दिखाई देती है, यह उन्हीं की सूझबूझ और कला प्रेम के कारण अस्तित्व में आई है। कोलंबो सम्मेलन में 2 कार्य बहुत ही युग परिवर्तक हुए। पहला ये कि इस सम्मेलन से पूर्व बौद्ध देशों की धार्मिक संस्थाओं ने अपने अलग अलग धम्म ध्वज बना रखे थे। इस सम्मेलन में न केवल सभी देशों के लिए एक ही धम्म ध्वज स्वीकार करने की जरूरत जताई गई, अपितु यह धम्म ध्वज स्वीकार भी कर लिया गया। बौद्धों का वर्तमान धम्म ध्वज कोलंबो सम्मेलन की महान देन है। दूसरा यह कि बाबा साहब ने बीमार रहते हुए भी इस सम्मेलन में बहुत ओजस्वी भाषण दिया। बौद्ध धम्म का उदय और अस्त नामक शीर्षक से दिए गए बाबा साहब के इस विद्वतापूर्ण भाषण ने सभी देशों के प्रतिनिधि बौद्ध विद्वानों को बहुत प्रभावित किया। अतः सभी की सहमति से प्रोफेसर डॉक्टर GP मललशेखर जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जीवित बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित करने का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव तुरंत एक मत से स्वीकार कर लिया गया। इस सम्मेलन में श्रीलंका मूल के बौद्ध भिक्खु भदंत जी प्रज्ञानंद
जो रिसालदार पार्क लखनऊ में कुछ समय पहले तक रह रहे थे, अब उनका परिनिर्वाण हो चुका है, मौजूद थे। वास्तव में उन्हीं के माध्यम से यह जानकारी प्रकाश में आई है, जो इससे पूर्व भी अनेक बार कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। भदंत तिस्स देवेंद्र दावा करते हैं कि इस सम्मेलन से पहले बौद्ध धम्म का इतना विशाल आयोजन ज्ञात इतिहास में कभी संपन्न नहीं हुआ था। वे कहते हैं कि वास्तव में यह एक सच्चा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन था। ऐसे गरिमामयी सम्मेलन में सबकी सहमति से बाबा साहब को जीवित बोधिसत्व, लिविंग बोधिसत्वा की उपाधि से विभूषित करना बौद्ध जगत की एक युग प्रवर्तक घटना थी, जिसे बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों के साथ साथ बौद्ध धर्म का चहुमुखी विकास चाहने वाले संसार के सभी बौद्ध धर्मानुयायियों के लिए गर्व का विषय माना जाता है। कोलंबो से वापस आकर बाबा साहब हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए संघर्ष में उतरे। इस कार्य में उन्हें अपेक्षित सफलता तो नहीं मिली, किंतु शासक जातियों और सरकार के रुख से ये स्पष्ट हो गया कि वे एक अछूत के हाथों किसी भी सुधार के पक्ष में नहीं हैं। इससे भारतीय सरकार का नारी विरोधी व दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीवन काल में 2 बार विदेश में आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर मिला। 1954 की बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 17 मई 1954 को रंगून के कंबाय क्षेत्र में आयोजित छठी बौद्ध संगीति में बाबा साहब सपत्नीक सम्मिलित हुए। ये संगीति बर्मी सरकार के प्रधानमंत्री ऊ नू के संरक्षण में संपन्न हुई थी। इस संगीति का समापन 25 मई 1956 को भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की 2500वीं जयंती के अवसर पर हुआ। दूसरी बार वे बर्मा रंगून में आयोजित वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के द्वितीय सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी सहित भाग लेने गए थे। ये सम्मेलन 3 दिसंबर 1954 को आयोजित हुआ था। 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी दशहरे के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 10 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध धम्म की दीक्षा पूज्य भिक्खु यू चंद्रमणि महाथेरो के द्वारा ग्रहण की थी। इस दीक्षा के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संसार भर में चर्चा का विषय बन गए। नवंबर माह में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का 4था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया। नागपुर की धम्म दीक्षा के कारण बाबा साहब सारे संसार के बौद्धों के प्रिय नेता बन चुके थे, इसलिए उन्हें एक महान बौद्ध नेता के रूप में इस सम्मेलन का निमंत्रण प्राप्त हुआ। यद्यपि बाबा साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, किंतु उन्हें अपनी परिनिर्वाण चर्या तो पूरी करनी ही थी। 20 नवंबर 1956 को उन्होंने काठमांडू में अपना ऐतिहासिक प्रवचन दिया। विषय था बुद्ध या कार्ल मार्क्स। यद्यपि पहले उनसे भगवान बुद्ध की अहिंसा पर बोलने का निवेदन किया गया था और वह इसकी पूरी तैयारी करने में भी थे, पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता को देखकर और विषय की प्रासंगिकता को समझते हुए इस सम्मेलन में उपस्थित विशाल बौद्ध विद्वान समूह के निवेदन पर बाबा साहब को उनकी फरमाइश पर बिना किसी तैयारी के बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स विषय पर बोलना पड़ा। यह अपने तरह का संसार का प्रथम प्रवचन था, जिसने दुनिया भर के साम्यवादियों को झकझोर कर रख दिया था। बाबा साहब के ओजस्वी, ऐतिहासिक और सारगर्भित भाषण को सुनकर उपासक, बौद्ध विद्वान और सारे ही भिक्षुगण बहुत अधिक प्रसन्न हुए। सभी ने बाबा साहब के ज्ञान, गरिमा और स्पष्ट विवेचना की भूरी भूरी प्रशंसा की और सराहना की। सभी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि साम्यवाद और भगवान बुद्ध के धर्म को एक भाषण में केवल और केवल बाबा साहब ही समझा सकते थे। नेपाल के महाराजा के प्रतिनिधियों ने बाबा साहब से प्रार्थना की कि वे चाहें तो नेपाल के प्रसिद्ध
और सबसे बड़े पशुपतिनाथ या स्वयंभूनाथ स्तूप में जा सकते हैं। उन महान परिषद में आए हुए सभी प्रतिनिधिगण जाने को तैयार हो गए। इनमें बौद्ध भिक्षु भी थे। बाबा साहब ने गंभीरतापूर्वक कहा, जब मैं हिंदू नहीं रहा तब हिंदू मंदिर में क्यों जाऊं? फिर उन्होंने उसी समय इसका उच्चारण किया, नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं, नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं, नत्थि मे शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं। बाबा साहब की इस सुदृढ़ निष्ठा और त्रिरत्न के प्रति उनकी आस्था और श्रद्धा को देखकर सभी अपलक देखते रह गए। बाबा साहब किसी हिंदू देवी देवता के मंदिर में नहीं गए। यह समाचार परम पूज्य भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने नेपाल में पत्रकारों को दिया। इससे सारे नेपाल में तहलका मच गया। बाबा साहब की इस दृढ़ निष्ठापूर्ण प्रतिज्ञा और उनके धर्मादर्श को हर बौद्ध को अपने जीवन में चरितार्थ करना ही चाहिए। उसी समय काठमांडू बौद्ध सम्मेलन में पधारे महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, जो साम्यवाद के साथ काफ़ी समय तक जुड़े रहे थे, बाबा साहब का ओजपूर्ण प्रवचन सुनकर कहा था, बाबा साहब ने भारत में बौद्ध धर्म का खंभा इतनी मजबूती से गाड़ दिया है कि उसे अब कोई हिला नहीं सकता। दिनांक 21 नवंबर 1956 को बाबा साहब भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी चले गए। लुम्बिनी से वापस काठमांडू और फिर काठमांडू से 22 नवंबर को वायुयान द्वारा पटना पहुँचे। वहाँ से वे कार द्वारा बोधगया गए। बोधगया वह स्थान है जहाँ बोधिसत्व सिद्धार्थ को बुद्धत्व लाभ हुआ था और वे बुद्ध कहलाए। बोधगया से कुशीनगर होते हुए बाबा साहब 24 नवंबर को सारनाथ पहुँचे। 30 नवंबर को बाबा साहब दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पहुँचे। इस प्रकार उनके जीवन की अंतिम यात्रा उन 4 बौद्ध महातीर्थों की यात्रा संपन्न हुई। भगवान बुद्ध के जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति, प्रथम धम्मोपदेश और महापरिनिर्वाण की जीवन घटनाओं से संबंधित थे। भगवान बुद्ध ने महापरिनिब्बाण सुत्त इन 4 स्थलों की यात्रा को अति संवेदनीय वैराग्यप्रद बताया है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। काठमांडू के प्रवचन की पृष्ठभूमि अपने खोजी पाठकों एवं शोधकारियों में सहायक सिद्ध हुई। बुद्ध या कार्ल मार्क्स। दिनांक 20 नवंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा काठमांडू, नेपाल में दिया गया भाषण। आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित सज्जनों, मुझे इस बात का खेद है कि इस सभा के निर्धारित कार्यक्रमों में मैं उस तरह से भाग नहीं ले पाया जिस तरह किसी प्रतिभागी को लेना चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ पधारे आगंतुकों को ये मालूम है कि मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। सभा के कार्यक्रमों की थकान को सहन करने में मैं असमर्थ हूँ। अतः ऐसा नहीं है कि सभा की कार्यवाही का मैं सम्मान नहीं करता हूँ, बल्कि व्यक्तिगत कारणों से ही मैं सभा के कार्यों में शामिल ना हो सका। इसका मुझे बहुत अफसोस है। सभा में अपनी अनुपस्थिति की प्रतिपूर्ति में ही संभवतः आज पूर्वाह्न मैं आपको संबोधित करने जा रहा हूँ। मैंने इसकी अनुमति दी थी, पर यहाँ भी मुझे कुछ आश्चर्यजनक बातों का सामना करना पड़ा। ठीक से मालूम ना था कि मुझे यहाँ बोलना है। जब मुझसे पूछा गया कि मैं किस विषय पर बोलूँगा, तो मैंने बुद्ध धम्म में अहिंसा विषय को चुना। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ उपस्थित अधिकांश लोग बुद्ध धम्म और साम्यवाद विषय पर मेरे विचार सुनना चाहते हैं। जैसा कि मैंने प्रथम सामान्य सभा में बोला था, मैं आपकी राय के मुताबिक विषय बदलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े और भारी विषय पर बोलने के लिए मैं स्वयं को इस क्षण आह्लादित नहीं पा रहा हूँ। ये ऐसा विषय है जिसने आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। यहाँ तक कि बौद्ध देशों के छात्र भी इससे प्रभावित हैं। इस विषय का दूसरा पक्ष ज़्यादा चिंता का विषय है।
यदि बौद्ध देशों की नई पीढ़ी यह नहीं समझ पाई है कि साम्यवादी जीवन शैली की तुलना में बौद्ध जीवन शैली बेहतर है, तो समझ लो बौद्ध धम्म का भविष्य अंधकारमय है। ये एक दो पीढ़ी से आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि बौद्ध लोग नई पीढ़ी को बताएं कि बौद्ध दर्शन साम्यवाद से बेहतर विकल्प है। तभी बौद्ध धर्म के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। हमें याद रखना होगा कि यूरोपीय देशों के अधिकांश लोगों और एशिया की नई पीढ़ी द्वारा कार्ल मार्क्स को एक मसीहा के रूप में पूजा जाता है। वे यह भी जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु संघ अधिकांश रूप में मात्र पीत रोग ही बनकर रह गया है। भिक्षुओं को ये बात समझनी चाहिए और इसे चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपने अंदर कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे वे कार्ल मार्क्स की तुलना में श्रेष्ठ दिखाई दें और साम्यवाद के बेहतर प्रतियोगी सिद्ध हो सकें। इस परिचय के बाद अब मैं आपको बुद्ध धम्म और साम्यवाद के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि उनके सिद्धांतों में क्या समानताएं और असमानताएं हैं। इसके अलावा बौद्ध जीवन दर्शन ज़्यादा स्थायी है या कम्युनिस्ट जीवन शैली, मैं इस विषय पर भी अपनी बात रखना चाहूँगा। यदि कोई राह मंजिल तक नहीं जाती तो उस पर चलने का कोई फ़ायदा नहीं। यदि कोई रास्ता जंगल में जाता हो, अव्यवस्था की ओर जाता हो, तो उस पर चलने का भी कोई लाभ नहीं। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस राह पर मैं आपको चलने के लिए कह रहा हूँ वह धीमा है, मुश्किलों से भरा है और अतिशय धैर्य की परीक्षा लेने वाला है, पर अंत में आप एक सुरक्षित और मजबूत जमीन पर खड़े होते हैं। जो आदर्श आप ग्रहण करने जा रहे हैं उससे आपके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आएगा। मेरे विचार से धीमी और मुश्किल राह शॉर्टकट की दौड़ से बेहतर है। शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? ये कहाँ से शुरू होता है? कम्युनिज्म का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि दुनिया में शोषण है। अमीर गरीबों का शोषण करते हैं और वे जन सामान्य को गुलाम बना लेते हैं। ये गुलामी कष्ट, दुख और गरीबी के कारण बनती है। कार्ल मार्क्स यहीं से अपना सिद्धांत शुरू करते हैं। उन्होंने शोषण शब्द का इस्तेमाल किया है। कार्ल मार्क्स इसका क्या इलाज बताते हैं? कार्ल मार्क्स ने इसका इलाज यह बताया कि गरीबी और कष्ट को दूर करने के लिए आवश्यक है कि निजी संपत्ति समाप्त कर दी जाए। किसी के पास भी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निजी संपत्ति का मालिक ही श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सरप्लस वैल्यू अर्थात लाभ को हड़प लेता है। श्रमिक को अपने उत्पादन की सरप्लस वैल्यू को मालिक क्यों हड़प लेता है? उनका जवाब है एकमात्र मालिक राज्य होना चाहिए। इन्हीं कारणों से मार्क्स ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सर्वहारा की तानाशाही सरकार होनी चाहिए। सरकार शोषित वर्ग की ही होनी चाहिए, शोषक वर्ग की नहीं। सर्वहारा की तानाशाही का यही आशय है। रूसी कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स के इसी मूल सिद्धांत पर आधारित है। बेशक मार्क्स के सिद्धांतों का विस्तार हुआ है, पर मूल सिद्धांत यही है। आइए अब देखें कि कार्ल मार्क्स द्वारा उठाए गए मूल्यों पर बुद्ध के क्या विचार हैं। कार्ल मार्क्स गरीबों के शोषण से अपना विचार प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल यही प्रश्न 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने उठाए थे। उन्होंने कहा था दुनिया में दुख ही दुख है। उन्होंने शोषण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर अपने धम्म की नींव मानव के दुख पर रखी। दुख शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या जन्म और मरण के चक्र से की है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर दुख गरीबी के आशय में प्रयुक्त हुआ है।
इस तरह हम पाते हैं कि जहाँ तक नींव का प्रश्न है, दोनों ही एक समान हैं। इसलिए तह तक जाने के लिए बौद्ध लोगों को कार्ल मार्क्स तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस नींव को बुद्ध ने 2500 साल पहले ही काफ़ी मजबूती से डाल रखा है। यहीं से उन्होंने अपने प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अर्थात धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का प्रारंभ किया। जो कार्ल मार्क्स से आकर्षित हुए हैं वे इस सूत्र को पढ़कर देखें बुद्ध ने क्या कहा है, वे संतुष्ट हो जाएंगे। बुद्ध ने अपने धम्म की नींव ईश्वर, आत्मा या किसी दैवीय आधार पर रखी ही नहीं है। उन्होंने अपनी उंगली जीवन के वास्तविक तथ्य पर रखी। लोग कष्ट में जी रहे हैं। जो कुछ कम्युनिज्म में है वह पर्याप्त मात्रा में बौद्ध धम्म में पहले से ही मौजूद है। बुद्ध मार्क्स के पैदा होने के लगभग 2400 वर्ष पूर्व ही ये बातें कह गए थे। अब जहाँ तक संपत्ति का सवाल है, आप पाएंगे कार्ल मार्क्स और बुद्ध के सिद्धांत में समानता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि शोषण को रोकने के लिए सारी संपत्ति, जमीन, कारखाने आदि का मालिक राज्य हो, ताकि कोई निजी मालिक बीच में आकर मजदूरों के लाभ को हड़प ना ले। अब आइए भिक्षु संघ को देखें। बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या नियम बनाए हैं? बुद्ध ने कहा कि कोई भी बौद्ध भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रखेगा। और कुछ अपवादों के अलावा ये देखने में भी आता है कि बौद्ध भिक्षुओं के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती। दरअसल भिक्षु संघ के लिए बुद्ध के नियम रूस में कम्युनिज्म के नियमों से ज़्यादा कठिन है। ये विषय अब तक मूक रहा है, किसी ने इसकी चर्चा कभी नहीं की। संघ बनाने के पीछे बुद्ध का उद्देश्य क्या था? यदि हम इतिहास को देखें तो पता चलता है कि जिस समय बुद्ध अपने धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय परिव्राजक हुआ करते थे। वे बुद्ध से पहले ही थे। परिव्राजक शब्द का आशय है ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार अर्थात घर छूट गया हो। संभवतः आर्यों के काल में उनके कबीले आपस में लड़ा करते थे। उनमें से कुछ घर द्वार विहीन होकर इधर उधर भटकते थे। उन्हें परिव्राजक कहा जाता था। बुद्ध ने इन परिव्राजकों को संगठित किया और उनके भले के लिए जीवन नियम समझाए। इसका उल्लेख विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। इन नियमों में भिक्षुओं के लिए संपत्ति बनाए रखना वर्जित है। भिक्षुओं को केवल 8 चीज़ें रखने की इजाज़त है। चीवर, जिसके अंदर एक संघाटी, उत्तरासंग और अंतर्वासक, ये 3 चीज़ें आती हैं। चौथा भिक्षा पात्र, 5वां कमर पट्टा, 6ठा उस्तरा या ब्लेड, 7वां सुई धागा और 8वां परिश्रावक अर्थात पानी छानने का कपड़ा। यदि साम्यवाद में निजी संपत्ति रखने की मनाही है तो बौद्ध धम्म में विनय पिटक के अनुसार ये कठोर निषेध अर्थात प्रतिबंधित है। यदि कोई युवा निजी संपत्ति के प्रतिबंध से आकर्षित होता है तो ये बात तो बौद्ध धम्म में पहले से ही मौजूद है। सवाल ये है कि निजी संपत्ति निषेध का नियम किस सीमा तक समाज में लागू किया जा सकता है। ये औचित्य, काल, परिस्थितियों और समाज के विकास पर आधारित है। लेकिन जहाँ तक ये सिद्धांत की निजी संपत्ति निषेध अनुचित है, बौद्ध धम्म आड़े नहीं आएगा। जो ऐसा करना चाहें, भिक्षु संघ में पहले से ही इसकी छूट का प्रावधान है। अब हम विषय के दूसरे पहलू पर आते हैं। वह ये है कि कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म को स्थापित करने के लिए कौन सा मार्ग ग्रहण करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साम्यवाद से मेरा आशय है कि दुख की कैसे पहचान की जाए और गरीबी कैसे दूर की जाए। इस विषय पर साम्यवादी अपने विरोधियों के प्रति हिंसा और हत्या पर उतारू हो जाते हैं। बुद्ध और कार्ल मार्क्स में यही मूल अंतर है। बुद्ध अपने सिद्धांत के अनुपालन के लिए समझाने बुझाने, नैतिक शिक्षा और स्नेह मैत्री का सहारा लेते हैं।
वे अपने विरोधियों को प्रेम से जीतते हैं, शक्ति से नहीं। बुद्ध कभी भी हिंसा की अनुमति नहीं देते, जबकि साम्यवाद में हिंसा की इजाज़त है। बेशक साम्यवाद का परिणाम अति शीघ्र दिखता है, क्योंकि जब वे विरोधियों को नष्ट कर ही डालते हैं तो उनके सामने कोई बाधा नहीं रह जाती। आप अपने सिद्धांत पर चलिए, आप अपने हिसाब से काम करिए। ये बुद्ध द्वारा बताया गया मार्ग है। लंबी और मुश्किल राह है, पर मैं निश्चित हूँ कि ये बिल्कुल पक्की और सच्ची राह है। 2-3 प्रश्न मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों से बराबर पूछता रहा हूँ, लेकिन वे कभी भी इसका जवाब नहीं दे पाए। वे स्वयं को हिंसा द्वारा स्थापित करते हैं और उसे सर्वहारा की तानाशाही कहते हैं। वे लोगों को अन्य राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। उनका विधायिका में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। लोगों को वोट का अधिकार नहीं रहता। राज्य जनता की द्वितीय श्रेणी बनकर प्रजा बनकर रह जाती है। वह सत्ता की भागीदार नहीं होती, बल्कि शासित होती है। जब मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों से पूछता हूँ कि जनता को शासित करने के लिए क्या तानाशाही उचित है, वे बोलते हैं नहीं, हम तानाशाही पसंद नहीं करते। तब मैंने पूछा, फिर आप इसकी अनुमति कैसे देते हैं? ये अंतरिम व्यवस्था कुछ समय के लिए होगी। वे कहते हैं, ये अंतिम समय कितना लंबा होगा? 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष? पर कोई जवाब नहीं आता। वे केवल यही दोहराते हैं कि सर्वहारा की तानाशाही किसी तरह स्वतः अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। बहुत खूब, चलो मान लेते हैं कि तानाशाही समाप्त हो जाएगी, पर इसके बाद क्या होगा? इसकी जगह कौन लेगा? लोगों को क्या सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं होता। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म में इसका क्या मतलब है। सबसे बड़ी चीज़ जो बुद्ध ने दुनिया को बताई है कि हम तब तक लोगों में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते जब तक कि हम लोगों की मानसिकता को परिवर्तित ना कर दें। यदि मानसिक परिवर्तन हो गया, यदि कम्युनिस्ट व्यवस्था को लोगों ने प्रेम पूर्वक और ईमानदारी से अपना लिया, तो यह एक स्थायी चीज़ होगी। लोगों को सुव्यवस्थित रखने के लिए किसी सिपाही या पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका जवाब बुद्ध धम्म है। बुद्ध आपको और आपके चिंतन को ऐसा ऊर्जावान बना देते हैं कि आज स्वयं अपने आप प्रहरी बन जाते हैं। जब मन ही बदल जाता है तो सब चीज़ें स्थायी हो जाती हैं और कोई समस्या नहीं होती। कम्युनिस्ट व्यवस्था का आधार बल प्रयोग है। मान लीजिए कल रूस में तानाशाही खत्म हो जाए, जैसा कि परिलक्षित हो भी रहा है, तो क्या होगा? मुझे दिख रहा है कि रूस की जनता राज्य संपत्ति को हथियाने के लिए खून खराबे पर उतारू हो जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा, या इससे क्या सिद्ध होगा? लोगों ने कम्युनिस्ट पद्धति स्वेच्छा से नहीं अपनाई है। वे आज्ञा पालन महज इस भय से कर रहे हैं कि कहीं उन्हें फांसी पर न लटका दिया जाए। ऐसी व्यवस्था की कोई जड़ नहीं होती है। जब तक कम्युनिस्ट लोग इन सवालों का जवाब नहीं देते, उनकी व्यवस्था का क्या होगा? जब बल प्रयोग बंद हो जाएगा, कोई भी उनके राज्य के अनुसार नहीं चलेगा। जब तक उनका मन नहीं बदल जाता, तब तक हमेशा ही बल प्रयोग की आवश्यकता रहेगी। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी बात यही है कि उसकी व्यवस्था लोकतांत्रिक है। जब अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार बुद्ध को यह बताने गए कि अजातशत्रु वज्जियों को जीतना चाहते हैं, तो बुद्ध ने कहा, जब तक वज्जी अपनी परंपरागत व्यवस्था अर्थात 7 परिहानीय कारण के अनुयायी बने रहेंगे, राजा उन पर कभी भी विजय नहीं पा सकते। बुद्ध ने अज्ञात कारणों से अपने आशय की व्याख्या नहीं की, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका संकेत वज्जियों की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ओर था। उन्होंने कहा, जब तक वज्जी अपने शासन व्यवस्था के अनुगामी बने रहेंगे, वे अविजित बने रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि बुद्ध सबसे बड़े लोकतांत्रिक थे।
इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कहना चाहूँगा कि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर रहा हूँ और मैंने कार्ल मार्क्स और बौद्ध धर्म के अध्ययन में बहुत समय खर्च किया है। दोनों पद्धतियों की तुलना करने पर हमें बौद्ध पद्धति ज़्यादा सुरक्षित, सुदृढ़ दिखाई देती है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है दुख। इस दुख का निवारण बौद्ध धर्म के माध्यम से ही बेहतर ढंग से हो सकता है। मैं बौद्ध देशों की नई पीढ़ी को ये सलाह देना चाहूँगा कि वह भगवान बुद्ध के वास्तविक उपदेशों की ओर ध्यान दें। मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यदि बौद्ध देशों में धम्म को कोई क्षति पहुँचती है तो इसकी जिम्मेदारी भिक्षुओं की ही होगी। मेरे विचार से वे अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। वे कहाँ उपदेश देते हैं? भिक्षु अपनी कोठरी में बंद रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, फिर चुपचाप बैठे रहते हैं, संभवतः पढ़ रहे होते हैं या फिर सो रहे होते हैं। शाम को थोड़ा संगीत सुन लेते हैं। इस तरह धम्म का प्रचार प्रसार नहीं होता है। मित्रों, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, पर यदि समाज के पुनर्निर्माण के लिए नैतिक बल चाहिए तो आपको लोगों के कान में अपनी बात लगातार डालनी ही पड़ेगी। कोई छात्र स्कूल में कितने दिन गुजारता है? ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को एक दिन के लिए स्कूल भेजा जाए और वह सब कुछ सीखकर चला जाए। उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है और वहाँ पर 4-5 घंटे नियमित रूप से बैठना पड़ता है। केवल तभी वह ज्ञान और शिल्प से परिपूर्ण हो पाता है। यहाँ तो बुद्ध विहारों में कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती। भिक्षु लोगों को ना तो विहारों में बुलाते हैं और ना ही उन्हें उपदेशित करते हैं और ना ही कोई नैतिक शिक्षा ही देते हैं। जब मैं श्रीलंका गया था तब मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि उनके अर्थात भिक्षुओं के पास बाना अर्थात उनका आश्रय लिबास यानी चीवर से था उपलब्ध है। 11 बजे वे मुझे एक जगह ले गए। एक भिक्षु वहाँ आया और अनेक स्त्री पुरुष ने उसके पैर पानी से धोए। वे एक छोटे चौकोर आसन पर बैठाए गए। न जाने उन्होंने क्या कहा और फिर 2 मिनट में ही चले गए। आप ईसाइयों के चर्च में जाइए, वहाँ क्या होता है? हर हफ्ते वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, फिर पादरी उन्हें बाइबल के उपदेश देता है। वह उन्हें याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने उन्हें क्या संदेश दिया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बाइबल की 90% से अधिक शिक्षाएं बौद्ध धर्म से नकल की गई हैं। 90%। आप रोम जाइए, वहाँ का मुख्य गिरजाघर देखिए। इसमें आपको बेरूत के उस मंदिर की याद आएगी जो विश्वकर्मा मंदिर के रूप में जाना जाता है। विशाविन्ने, जिसने बौद्ध धर्म पर पुस्तक लिखी है, चीन में एक धर्म प्रचारक था। उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि बौद्ध धर्म और ईसाइयत में इतनी समानता कैसे है। वह ये तो नहीं कह पाया कि बौद्धों ने ईसाइयों की नकल की है या ईसाइयों ने बुद्ध धर्म की नकल की है। इस समय तो हमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाइयत से ही कुछ नकल कर लेनी चाहिए। लोगों को हर दिन हर क्षण जागरूक रखना होगा। बुद्ध धर्म एक सुरक्षा प्रहरी की तरह खड़ा है और वह उन्हें गलत राह पर जाने नहीं देगा। बिना ये सब किए संभवतः धम्म की क्षति को रोका नहीं जा सकेगा। मुझे लगता है बौद्ध देशों में इस धर्म का काफ़ी क्षय या नुकसान हुआ है, पर फिर भी इसका प्रभाव व्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको एक बहुत रुचिकर घटना बताऊंगा। एक बार मैं एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए बर्मा गया था। वहाँ लोग हमें एक गांव दिखाने ले गए जिसका वे पुनर्निर्माण कर रहे थे। मैं समिति के कुछ सदस्यों के साथ वहाँ गया था। वहाँ गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी और टूटी फूटी थीं। समिति ने उन्हें सीधा करने के लिए लोहे के खंभों में रस्सियाँ बांध रखी थीं। इस प्रयास में अनेक लोगों की व्यक्तिगत ज़मीन सड़क में शामिल की जा रही थी। मैंने उन लोगों से पूछा, आप ये कैसे कर पाएंगे? जो ज़मीन आप ले रहे हैं, क्या उसकी प्रतिपूर्ति अर्थात मुआवजे के लिए आपके पास पर्याप्त धन है? वे लोग बोले, किसी को पैसा नहीं चाहिए।
लोग कहते हैं कि जो ज़मीन चाहिए हो ले लो। हमारे देश में बिना प्रतिपूर्ति के यदि कोई थोड़ी सी भी ज़मीन ले ले तो खून खराबा हो जाएगा, पर वहाँ ऐसा नहीं होता है। बर्मी लोग अपनी संपत्ति के बारे में इतने तटस्थ क्यों हैं? ये उसकी जरा भी परवाह नहीं करते। ऐसा इसलिए है कि उन लोगों पर बौद्ध शिक्षाओं का असर है। बुद्ध ने कहा था, अनिच्चावत संखारा। इसका आशय है कि जो भी कुछ आपको दिखाई देता है वह सब अनित्य है, अस्थायी है। अनित्य के लिए क्या ही लड़ना, जितनी ज़मीन चाहिए हो ले लो। देवियों और सज्जनों, अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। इसे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके सामने अपने विचार रखे। आप कम्युनिस्टों की सफलता के आकर्षण में ना पड़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम लोगों बुद्ध का 10वां हिस्सा भी स्वतः जागृत हो जाए तो वही परिवर्तन हम प्रेम, न्याय और भाईचारे के साथ ला सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।